बोलने की बात यह है कि अभी हमारे औरंगाबाद के जो जिला अधिकारी थे सुनील चौहान, तो इतना प्रेशर में काम करने के बाद कैसे मजबूर किया जाता है अधिकारियों को यहाँ से जाने के लिए। दबंग मीडिया के माध्यम से कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी जिलाधिकारी सुनील चौहान से, अलग अलग विषय पर चर्चा की जा रही थी। आपको एक विषय ऐसा बता दूं, राशन का तो भ्रष्टाचार हो ही रहा है। ये 30% जो हिस्सा आता है सड़कों के परिसर में, 30%, और 4 तालुके ऐसे हैं जो जालना के अंडर में आते हैं। चलिए उसके बारे में भी आप जान लेते हैं। इसके बारे में हमने इससे पहले ही बताया है, फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है किस विषय पर हमारी बातचीत चल रही है। जो 4 तालुके ऐसे हैं, पैठन, फुलंब्री, सोईगांव, सिल्लोड, ये तालुके जालना के साइड आते हैं और बचत जाता है औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद ज़िले का, औरंगाबाद की जनता का। जबकि हमारी औरंगाबाद शहर की जो जनता है वो मत किस लिए देती है भाई? वो मत औरंगाबाद ज़िले के विकास के लिए देती है या किसी और ज़िले के विकास के लिए नहीं। जब जालना ज़िला घोषित कर दिया तो महापालिका भी स्वतंत्र होना चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल चाहिए ना। फिर जालना के जो जिला अधिकारी है वो बजट अपना कहाँ लगा रहे हैं? जालना के जो खासदार आमदार है वो बजट अपना कहाँ लगा रहे हैं भाई? किसको दे रहे हैं, है ना? ये भी तो जनता को पता चले, क्योंकि हमने देखा है, हमने इसकी पड़ताल नहीं की है, तो हमें ये पता चला है कि जो बजट है हमारे औरंगाबाद की जनता का वो उन 4 तालुकों में भी लगाया जा रहा है, जिससे औरंगाबाद की जो जनता है उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ऐसा नाइंसाफ़ी वाला काम नहीं हो। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आपको पता है दबंग मीडिया के माध्यम से जो राशन के हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ दबंग मीडिया आवाज़ उठा रहा है। दबंग मीडिया तकरीबन 1 महीने से आदरणीय अपने जिला अधिकारी सुनील चौहान सर से बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी वो पद पर नहीं है। अभी तो हमारे पांडे साहब को पद पर बिठाया गया है ना। तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। उन्होंने हमें ये बताया है कि भाई, जिलाधिकारी सुनील चौहान सर ने ये बताया है कि भाई हमें मंत्रीगणों के साथ मिलकर रहना पड़ता है, उन्हें हफ्ता पुराना पड़ता है, वो जो बजट भेजते बजट में से भी उन्हें कुछ टक्केवारी के माध्यम से हमें देना पड़ता है। तो बड़ी शर्म की बात है। तो उन्होंने कहा है कि हम भ्रष्टाचार रोकने में असफल रह रहे हैं, हम इसको भ्रष्टाचार रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें मंत्रीगणों को चलाना पड़ता है ना, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो फिर वो हमारी पोस्ट शायद जा सकती है, क्योंकि हमें इसके लिए बिठाया गया है। हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। बड़ी शर्म की बात है, इतना बड़ा दंड अधिकारी, इतना बड़ा जिला अधिकारी होने के बाद भी ऐसी बात करते हैं, है ना। ये पर्सनल बात थी, उन्होंने हमें एक पर्सनल बात बताई थी। ये जनता के पब्लिक के बीच ये नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अब क्या करें, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो बाहर आना चाहिए ना। इसके लिए आप पब्लिक के सामने हमने ये बात रखी है। ये काफ़ी गलत हो रहा है। ये औरंगाबाद की ज़िले की, औरंगाबाद शहर की जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। हमने इससे संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र व्यवहार किया है, इससे संबंधित महानगर पालिका में पत्र व्यवहार किया है, इससे संबंधित एमएसएमई कार्यालय में हमने पत्र व्यवहार किया है, जो कि रोशन गेट की जो अपना जो डीपी है, ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ पर जो डीपी लगाई गई है, जिससे जनता ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी, उससे संबंधित। और बाकी जो पत्र व्यवहार किया है हमने, वो हमारे जिलाधिकारी जो थे सुनील चौहान सर, इनको सुरक्षा दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी अधिकारी है भ्रष्टाचार करने से डरे और भ्रष्टाचार करे ही नहीं। संवैधानिक पद पर एक जिम्मेदारी लेते हैं, हम एक शपथ लेते हैं कि भाई हम किसी भी जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ पर तो अन्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी, है ना। एक सोचिए यार, सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा समाज कितने पीछे जा रहा है, हमारे ज़िले को विकास हो नहीं रहा है, हमारा ज़िले को गड्ढे में डालने का काम कर दिया है। सोचिए, बड़ी गंभीरतापूर्वक सोचने वाली बात है ना। तो जिलाधिकारी तो चले गए, अब क्या है ना, 1 महीने से हमें चलाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई हाँ हम बात करें। देखना यह है कि कौन औरंगाबाद की जनता का, औरंगाबाद के शहर का विकास करेगा। जिस तरीके का काम दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम से किया जा रहा है, क्या उस तरीके का काम करेंगे? आप सब लोग सत्ता में बैठे, एक आईएएस ऑफिसर है यार, आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है आप लोगों को नहीं पता? हाँ पता है ना। फिर भी बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह का मूर्खपना आप लोग कर रहे हैं। तो एक किस हद तक ठीक है, ये बड़ी गलत बात है, ये बड़ी अन्याय की बात है,
ये औरंगाबाद शहर औरंगाबाद जिले की जनता के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो आदरणीय एकनाथ जी मुख्यमंत्री शिंदे साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपका भी काम है ना कि भ्रष्टाचार रोकने में कामयाबी आप कुछ तो नज़र तो नहीं आ रही है। 3-4 महीने तो आपको बैठे हुए सत्ता में हो गए है ना, तो आपका कर्तव्य है कि आप जनता की सेवा अधिक से अधिक करें और भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। रोक नहीं लग रहा है, भ्रष्टाचार होते जा रहा है और जो अच्छा काम करने वाला अधिकारी है उसको भगाया जा रहा है ना। तो एक किस हद तक औरंगाबाद की जनता के साथ अन्याय, ये कब तक? तो सोचिए, औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद की जनता का, औरंगाबाद के ज़िले का कैसा विकास करेंगे, कैसा विकास हुआ होगा? हम सब लोगों को पता है ये नहीं। राशन का भ्रष्टाचार है ना, औरंगाबाद का बजट 4 तालुकों का कई और, ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? मैं हमारे पुलिस प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से और हमारे पुलिस प्रशासन से ये विनती करूँगा कि अपना एक पथक बना ले, एक पथक बनाकर इधर उधर घूमे, पता करें कि कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, हम भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगा सकते हैं। आइए बैठक करें। आपको अगर दबंग मीडिया का साथ चाहिए तो बिल्कुल दबंग मीडिया आप सभी के साथ है और हम आपका साथ देंगे। कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, कहाँ जनता को ठीक से राशन नहीं मिल पा रहा है, अधिकारियों ने कितना बजट आया और कितना बजट पे अच्छे से काम किया गया, मंत्रीगणों ने कितना बजट भेजा, इस पर कई हद तक पुलिस प्रशासन का ध्यान रहना चाहिए। क्यों? पुलिस प्रशासन का जो काम है एक महत्वपूर्ण काम है और जनता की सेवा के लिए उन्हें बिठाया गया है। तो मैं निखिल गुप्ता साहब से ये विनंती करूंगा कि सर एक पथक बना ले, आप एक पथक बनाए जो कि गली गली रास्तों रास्तों पे घूमकर ये पता करे कि भाई कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, जनता को राशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो आपका भी कर्तव्य है। हम संविधान की जब हम एक शपथ लेते हैं है ना, क्या एक अच्छा काम के लिए हमें शपथ दी जाती है, तो हम अच्छा काम कहाँ कर रहे हैं? एक अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ। क्या संविधान हमें यही सिखाता है? क्या राज्य घटना यही सिखाती है? ज़रा पढ़िए, ज़रा सीखिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो राज्य घटना बनाई है उस तरीके का काम हो रहा है। जिस संविधान को हम इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं उस संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। ज़रा सोचिए, ज़रा समझिए इस बात को, क्योंकि बहुत नाइंसाफ़ी है हमारी औरंगाबाद शहर औरंगाबाद ज़िले की जनता के साथ और अधिकारियों के साथ। क्योंकि तो जालना शहर के जो जिला अधिकारी है, जालना शहर के जो खासदार आमदार है, जब जालना के फिर जो जिला अधिकारी जो बजट लेकर आते होंगे है ना ज़िले की सेवा के लिए, तो फिर वो बजट कहाँ जाता है? कितनी नाइंसाफ़ी की बात है जालने की जनता के साथ और फिर औरंगाबाद की जनता के साथ भी कितनी नाइंसाफ़ी की बात हो रही है। क्या औरंगाबाद का बजट कई और 4 तालुकों में लगाया जा रहा है, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी की बात है। फिर जालना शहर का बजट कहाँ जा रहा है? मैं पूछता हूँ, जालना के खासदार क्या कर रहे हैं? अपना बजट किस काम में लगा रहे हैं? जालना के आमदार खासदार, जालना के जिला अधिकारी, जब इतना सब कुछ हो गया है तो फिर जालना में एक स्वतंत्र महापालिका बनाई दी जाए। जब स्वतंत्र जिला घोषित करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपने आसानी से ये काम कर दिया, तो ये भी आपका कर्तव्य है कि आप जालना को स्वतंत्र महापालिका दे दें। अगर ये सब विषयों पर अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ये क्या चल रहा है, ये कितना गलत हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? शासन प्रशासन या शासन में बैठे हुए अपने मंत्रीगण या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है? इस पर कहीं रोक लगना चाहिए। अलग अलग भ्रष्टाचार हो रहे हैं है ना, इससे जनता काफ़ी नाराज़ है। तो ये ऐसा ना हो, इससे संबंधित दबंग मीडिया के माध्यम से अपना प्रयास चल रहा है और हम औरंगाबाद की जो जनता है उसको पूरा न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और हम अगर ये ठीक तरीके से हमारे पत्र पर अगर जवाब नहीं आता है, काम नहीं होता है, चौकसी नहीं लगती है, तो दबंग मीडिया अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, अपने तरीके से जो संविधान का जो उल्लंघन कर रहे हैं, प्रशासन में बैठे, शासन में बैठे अधिकारी लोग शासन प्रशासन का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो दबंग मीडिया इनको अपने तरीके से एक सबक सिखाएगा, एक बताएंगा इन्हें कि किस तरीके का काम होना चाहिए, किस अंदाज में काम लेना है। दबंग मीडिया बखूबी जानता है और लेकर बताएगा। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।